पास में रहो, उसके बाद जब राउंड अप करने लगेंगे तो थोड़ा दूर रहोगे, चलेगा? आ जाओ। चल आइए, रेडी बोल। सामने सामने दीप, सामने घुमो। हाँ इधर मेरे पास। हाँ ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, कटेगा तो कटेगा। ए रेड 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 अंदर आओ, यहाँ सामने सामने सामने। ए रेड बस आप वहाँ मॉनिटर पे देखिए, बोल दीजिए हमारा ब्लॉक ये आपको बड़े स्क्रीन दिया। इधर 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 वाली बात। चलो मोड आगे भाई। पहला दीप पूरा अपने स्टाइल में लॉक हो गया। रेडी जाओ साउंड बस बस साउंड बड़ा ये कौन लगी है? दादा साउंड एक सेकंड एक सेकंड। इसका लॉक पूछ के करो ना, फिर बार-बार कंफ्यूजन ना निकल जाएगा। Ready? It's 4:14 p.m. To hear your notes. फिंगरप्रिंट तो मेरा भी बट लॉक नंबर भी रहता है, नंबर याद रहेगा तो सकते हो। रेडी मनीषा, थोड़ा लेफ्ट रहना अपने हल्का। साउंड मनीषा थोड़ा अंदर 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 बस बस ज्यादा बस साउंड बाहर, हल्का बाहर। अरे बजाओ ना दादा। अंगुली टच करते रहो। अरे कबरवा निकाल दीजिए ना, हो जाएगा सही। वो ऐसा है कि कोई ना कोई सिस्टम साउंड साउंड वहाँ से कुछ हुआ होगा। अभी क्या हुआ? वो हिल गया। तुझे याद किया। वापस निकाल के लगाओ ना। वापस मार से लो। रेडी 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 कैमरा 1 2 3 4 चलो। तुझे मैं खो गया। कट साउंड बंद करो, साउंड बंद करो जल्दी से। इकरार हो इज़हार हो जाने कैसे प्यार हो तुझे मैं खो गया। भाई एक्टिव रहो, देखते ही ये दिल बेकरार हुआ। ये मार के कैमरा 1 2 3 come on। तुझे मैंने अपना है माना, तू है मेरा पगला दीवाना। आ जाओ। मेरी सांसों में तू, मेरी धड़कन में तू, मेरे ख्वाबों में तू, हर तड़पन में तू। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, जब से मेरा दीदार हुआ। इकरार हो इज़हार हुआ जाने कैसे प्यार हुआ। थोड़ा पीछे से लीजिए। चलिए रेडी रेडी। हेलो अरे मनीषा कहीं उड़ ना जाओ। हेलो। रेडी साउंड साउंड रेडी गस करो ना मुंह में, खड़े रहते हो, मुंह देख रहे हो। सेंटर पकड़ो बस, स्टार्ट करो, आगे जाओ।
सबसे पहले तो आप सबको मेरा दिल से प्रणाम है। ये फिल्म का नाम है शादी में उल्टा फेरा। उस फिल्म का अभी गाने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग मार्च में अपना यूपी में बाराबंकी में शूट किए थे और 15 से 18 दिन शूट बाराबंकी में किए थे। एक गाने बच गए जो हम लोग मुंबई में यहाँ पर कर रहे हैं, आई फोकस स्टूडियो, जो आप लोग देखे होंगे। भव्य तरीके से इसको फिल्माया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से मतलब शूट किया जा रहा है। स्टार कास्ट तो सबसे पहले देखिएगा तो सिनेमा ही स्टार है। कहानी इसकी बहुत ही मतलब वो है, जैसे आप लोग टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाइटल ही इसका शादी में उल्टा फेरा। तो शादी में उल्टा फेरा ही एक यूनिक है कि शादी में उल्टा फेरा क्या। तो वो जो यूनिक है, जो उसके अंदर जो ट्विस्ट है, जो उसमें जो चीज़ें हैं, नयापन है, वो तो आप सिनेमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब भी सिनेमा रिलीज होगी, जब भी थिएटर में लगेगी तो आप लोगों को तो पता चलेगा ही। बट कंसेप्ट के बारे में तो अभी नहीं बताऊंगा। और रह गई बात स्टार कास्ट की, तो स्टार कास्ट कुलदीप मिश्रा जी है, मनीषा यादव है, संजय पांडे जी है, सुजान सिंह जी है, अनूप अरोड़ा जी है। तमाम भोजपुरी के मतलब सब नामचीन कलाकार लोग हैं, जो हमारे किरदार के हिसाब से सबको कास्ट किया गया है। और सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, अपने अपने किरदार को बाखूबी उन्होंने निभाया है। इस फिल्म का राइटर तो मैं खुद लालजी यादव हूँ और मैंने तकरीबन काफ़ी दर्जने फिल्म लिखी है और बहुत सारी फिल्में, हर स्टार की फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने लिखी है और तमाम फिल्में हिट रही है। कुछ फिल्में का नाम बता दे रहा हूँ आपको। मेहंदी लगा के रखना, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, ट्रक ड्राइवर, तमाम फिल्में हैं जो आप सब देखे होंगे। और ये अगले महीना इसका ट्रेलर आ जाएगा और कोशिश है कि हम लोग जुलाई लास्ट तक इसको रिलीज़ करें। सर, भोजपुरी फिल्में थिएटर में नहीं लग रहा है, OTT पे और यूट्यूब पे ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस तो है मुझे, क्योंकि हमने जब फिल्में लिखना शुरू किया था तो हमारी फिल्म, लिखी हुई फिल्म जब हम लोग कर रहे थे, अभी तो कर ही रहे, वो फिल्में थिएटर में ही लगती थी। OTT पे को सबका ज़माना था नहीं, टीवी का बहुत कम था उसका। तो फिल्में 20 वीक, 25 वीक, 50-50 वीक फिल्में चली। तो वो जो दौर था, वो जो समय था, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने वो समय देखा है और उस समय के लिए हम लोग बहुत मेहनत भी की है और बहुत उस लेवल की फिल्में हम लोग लिखे भी। हमारे तमाम डायरेक्टर जो लोग हैं, हमारे प्रिय है, जो करीब है, अजीज़ लोगों ने फिल्में उस लेवल की बनाई भी और थिएटिकल बहुत चली भी। और हर चीज़ का दौर बदलता है, ये भी बदल जाएगा। जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ये अपना दहिसर है ना, दहिसर में ही आई फोकस स्टूडियो है, वहाँ पे ये चल रही है। सिटी फोकस स्टूडियो है, सिटी फोकस स्टूडियो, जो मुंबई में भाईंदर में पड़ता है। थैंक यू। मेरा क्या है मतलब, पहला सीधा ले रहे हैं फिर उल्टा ले रहे हैं? हाँ, आपने कमाल का सवाल किया है कि फिल्म का नाम है शादी में उल्टा फेरा। हर लोग उल्टा सीधा फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन 7 कसम खाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें क्या है कि उल्टा हो गया। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ही बड़ा मैसेज है, जो मैं बचपन से देखते आ रहा था, सुनते आ रहा था, कहानियों में, किस्से में, गांव समाज में, हर तरीके से मैंने देखा है, सुना है कि नॉर्मली बातें, एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो शादी के मतलब पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, वो अटूट होता है। वो जो विश्वास का एक रिश्ता है और जो कसम और जो वचन जो हम निभाते और खाते हैं, वो उस बीच में शादी के बाद और जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे होते, उसमें जो कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, जो दरार पैदा कर देते हैं, एक गलतफहमी पैदा क्रिएट कर देते हैं, जिसकी दूसरे की बातों में आकर जब हम अपने रिश्ते पे शक करना शुरू कर देते हैं। और एक मोड़ ऐसे ही आता है जिसमें ऐसे ही मोमेंट बनते हैं जिसमें हीरो के दिमाग में बैठ जाता है कि बाकी औरतें की तरह जो अभी चल रहा है, नेगेटिव जो औरतें होती है, जिसका गलत संबंध होते हैं, गलत रिश्ते होते हैं, उसमें आकर उन्होंने किस तरीके से अपने पत्नी से तलाक चाहता है, डिवोर्स चाहता है, तो पत्नी नहीं मानती है और किस तरीके से वो केस कर देता है पत्नी के ऊपर कि नहीं, मुझे तलाक तो चाहिए। ये बात कोर्ट तक जाती है। कोर्ट में जज बोलता है कि आपके पति जो है तलाक चाह रहा है, आप क्या चाह रही हो? अब वो तो बोलती है कि ठीक है, पति चाह रहा है तो जीवन में पति का बात तो, कोई पति परमेश्वर होते हैं, किसी ने काटा नहीं।
बट तलाक मैं दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जिस समाज में जिस रिवाज के साथ इन्होंने हमको अपनाया था, उसी समाज में उसी रिवाज को इनको उल्टा करना होगा। जिस तरीके से मेरे बाप ने कैसे कैसे करके मतलब अपने शादी के लिए उन्होंने हर चीज़ विधिवत तरीके से मतलब शादी के लिए मतलब उन्हें इकट्ठा किया था, एक एक रस्म के लिए उन्होंने खर्च किया था, एक एक चीज़ें वो किया था, उसी तरीके से लड़की वाले जैसे लड़के वाले करेंगे, लड़के वाले जैसे हम लोग रहेंगे। जैसे शादी के लिए कार्ड ये लोग छापे थे, बांटे थे, उसी तरह तलाक के लिए भी कार्ड छापा जाएगा और बांटा जाएगा, और हर रिवाज उल्टा होगा। उसी मटना पे फेरे भी उल्टे होंगे। समाज के सामने मंगलसूत्र उतारेगा, मांग धोएगा, तभी मैं तलाक मानूंगी। यही एक ट्विस्ट है, चीज़ें हैं। और लास्ट में एक मैसेज होता है कि नहीं, एक जो हमारे धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में एक नारी को देवी माना गया है। सच में हमारी जो हमारे देश की जो माता है, जो बहनें हैं, जो नारी है, वो सच में वो देवी है और देवी स्वरूप है, जिसमें हम लोग कभी कभी गलत फहमी में जी जाते हैं। लेकिन बाद में लगता है इस सिनेमा के बाद बहुत ऐसे मैसेज आएंगे जिनके दिमाग में नेगेटिव भरे होंगे, उनको लगेगा कि नहीं, हमारा देश भगवान का देश है, देवी का देश है, और हमको उस चीज़ को हमेशा कायम रखना चाहिए। सर जानना चाहेंगे कि ये काल्पनिक है या कुछ रियल? ये कुछ थोड़ा रियल स्टोरी है हमारे उधर का, एक घटना घटी थी कि ये कुछ थोड़ा काल्पनिक है, बाकी है चीज़ें उसमें। थैंक यू। वीडियो दादा, वीडियो उसमें नहीं आता। हाँ सर, कंटिन्यू। जी, ये एक भोजपुरी मूवी है और इस मूवी का नाम है शादी में उल्टा फेरा। उसी के एक सॉन्ग की शूटिंग आज यहाँ पे हो रही है। जी सर, तो फिल्म का नाम आपने बताया शादी का उल्टा फेरा। शादी में उल्टा फेरा। शादी में उल्टा फेरा और फिल्मों का सीधा फेरा होता है, तो इस फिल्म का राज क्या है? यही तो इसका देखिए, यही तो इसका एक वो है समाज को संदेश देने का कि हाँ, नहीं बोलिए ना। देखिए, ये मूवी एक समाज को संदेश देने का काम करेगी। जैसे आजकल जितने माँ बाप होते हैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत से मेहनत करके उसका शादी ब्याह करते हैं, कितना कर्ज पानी लेके उसका कर्जदार हो जाते हैं, शादी करते हैं। फिर शादी करके जब जाती है लड़की अपने घर, थोड़ी सी बात पे हस्बैंड से थोड़ी सी कहासुनी होती है, उसके बाद वो लोग तलाक का नंबर आ जाता है। तो इसमें यही एक कहानी है कि हस्बैंड कहता है कि हमें तलाक चाहिए, लड़की पूरा नहीं बताएंगे कहानी, बस खत्म। पूरा नहीं बताएंगे, नहीं तो से लोग देखेंगे कैसे। हाँ, नहीं बताएंगे। ट्विस्ट है, कमाल का ट्विस्ट है। जैसे मान लीजिए कि शादी में उल्टा फेरा टाइटल है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि शादी में 7 फेरे होते, 7 कस्में, 7 वचन, ये सब होता है, बट इसमें उल्टे फेरे हैं। तो इससे आपको पता लगा होगा कि कुछ ना कुछ तो बहुत नयापन है, जो लोगों ने देखा है, जो लोगों ने सुना है। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि उल्टा कि फर्स्ट टाइम सुने होंगे या टाइटल देखे होंगे या सुन रहे होंगे आप लोग कि शादी में उल्टे फेरे। तो भाई, शादी में उल्टा फेरा है क्या? हम तो हमेशा पॉजिटिव देखे, 7 फेरे देखे, कसम वादे, ये सारी चीज़ें देखे, जुड़ते हुए लोगों को देखे। टूटता है अलग तरीक़ा से टूटता है, चलो ऐसे छोड़ दिया, कोई भाग गई या कुछ हुआ, वो अलग होता है। लेकिन ये उल्टे फेरे, सीधे फेरे और उल्टे फेरे, तो उल्टे फेरे में बहुत ऐसे ट्विस्ट है, बहुत ऐसे मैसेज है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने के बाद आपको लगेगा भाई हमको उल्टा फेरा नहीं लेना चाहिए। हम सीधे फेरे में ठीक है, हम सीधे फेरे के लिए बने, भगवान ने बनाया हुआ है। हम इंसान होकर तोड़ने की हमारी औकात नहीं है, हम गलत फहमी हमको नहीं जीना चाहिए। और हमारे देश में भगवान का देश है, देवी का देश है, तो उन लोगों ने कभी नहीं तोड़ा, तो हम तोड़ने वाले कौन होते? उनके चलाए हुए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। जो विधि के विधान बना हुआ है, जो लिख कर आया हुआ है, उस पर हमको भरोसा करना चाहिए, ना कि हम खुद पे भगवान बनना चाहिए, अपनी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, उल्टे फेरे आपने तो लगवा रहे हैं सबसे उल्टे फेरे, क्या कारण है उल्टे फेरे लगवाने के? उल्टे फेरे लगवाने का बहुत ऐसे रीज़न है, बहुत ऐसे कारण है। वो आप सब सिनेमा में देखेंगे तब आप लोग को कारण और सब समझ में आएगा। नहीं, मैं काटूंगा इस चीज़ को। एक्चुअली कारण ये नहीं है, कारण हीरो है। हाँ। तो इसमें हीरोइन का कोई कारण नहीं है, हीरोइन ने तो जोड़ा है उस चीज़ों को। हाँ। वो जो विश्वास है, वो गलत फहमी है जो युवाओं का, मतलब ये अन्य देखा जाता है नॉर्मली छोटी छोटी बातों पर या नॉर्मली चीज़ों पर उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। एक तो रिश्ता बनाने में बहुत वक्त लगता है, रिश्ता जोड़ने में जो भगवान ने बनाया, लेकिन हम कुछ कारण, चंद कारण जो गलत फहमी में हम आ जाते हैं, और गलत फहमी के बाद जब हम उस मोड़ पे पहुंचते हैं, जब हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं हम गलत है,
या हमारी सोच गलत है या लोग हमको चीज़ों मतलब लोग गलत है, तब हमको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार हम अपने रिश्तों को खुद बचा के रखना चाहिए, अपने रिश्तों पे ट्रस्ट भरोसा रखना चाहिए। तो ये हीरो साहब भी मैसेज दिए हैं सिनेमा में कि भाई जो हमसे गलती हुई प्लीज़ आप लोग मत करना वरना हमारे उल्टे फेरे तो बच गए, अब आपके सीधे फेरे ही रहे। इस फिल्म का आप गाने मुंबई में शूट कर रहे हैं, बाकी फिल्म कहाँ शूट की और कौन कौन स्टार कास्ट है? हम लोग ये एक ही गाने हैं जो हम लोग मुंबई में किए, क्योंकि थोड़ा सा वो रिक्वायरमेंट था हमारे यहाँ का, वरना सारे फिल्म हम लोग यूपी में किए हैं, सारे गाने यूपी में किए, बाराबंकी में किए हैं और अद्भुत लोकेशन पे किए हैं, एक से एक बड़े बड़े लोकेशन पे बड़े बड़े बहुत डांसरों के साथ बहुत ऐसे स्टार कास्ट भरे हुए हैं जो एक कनवास को मतलब बहुत तरीके से हम लोग मतलब उसको बांधे हैं, उसको पकड़ के उसको मजबूती के साथ हम लोग ने बहुत आगे बढ़े इसमें। तो कह रहे आप लोग स्टार कास्ट की, तो इसमें संजय पांडे जी भी है, अपना सुजान सिंह जी है, अनूप जी है, तमाम है, दीपक सिन्हा जी है, मनीषा जी है, दीप जी है, सब लोगों ने कमाल का काम किया है। अपना जो किरदार है वो 100 नहीं 110% लोगों ने वो मतलब अपना बखूबी निभाया है। सर आपसे जानना चाहेंगे इतनी गर्मी में जो है कैसा लग रहा है? हाँ, एक सवाल कीजिए इनसे। कल परसों हम लोग गाने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने बोला कि मैं बोला चलिए चलते ऐसे, तो बोले चलिए रिक्शा से चलते, तो बोले नहीं बहुत गर्मी है हम लोग ओला बुक करते हैं। तो आज पूछ लीजिए कि उतने दूर में गर्मी लग रही है, आज इस धूप में इनका क्या हाल हो रहा है, बताइए जरा। ये गाना करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें धूप उप का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ये जज्बा है, एक जो फिल्म है, ये फिल्म ऐसा एक समाज को संदेश दे रही है कि इसको जो है प्रदर्शित करने का एक जज्बा है, तो इसलिए धूप उप कोई मायने नहीं रखती है इसमें। तो उसी टाइम तो कौन बोल रहा था भाई मैं जल गया कैमरे के सामने आके चेंज। नहीं इससे बात है नहीं। एक चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, इनकी पहली फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इनकी पहली फिल्म है। ना संकोच, ना हिचकिचाहट, ना चीज़ें, ये बहुत मेहनत और जुनून के साथ पूरे सिनेमा में लगे रहे। और मैं भी बाकी स्टार जो अभी बने हैं हमारे में, तो उनकी भी फर्स्ट फिल्म और इनकी फर्स्ट फिल्म है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का एक्टिंग में बाकी चीज़ों में बहुत अंतर है। तो अगर पहली फिल्म में अगर उस लेवल की इन्होंने एक्ट किया है तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छे करेंगे और भगवान करे ये बहुत जुनून के साथ काम करे और बहुत जल्दी बाकी लोगों जैसे ये भी एक नाम रोशन करे। 2 से 3 महीने में आप सबके सामने ये मूवी होगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले कहाँ आपने किस फिल्म में काम किया? इससे पहले मेरा बेटी के पुकार की एक मूवी थी जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई है। उसके बाद पिया मिलन चौराहा जो कि बहुत बड़ी मूवी थी, वो चिंटू पांडे जी के साथ, उसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर लालजी सर हैं, जो कि बहुत अच्छी मूवी रही, लव स्टोरी। उसके बाद प्रमोद प्रेमी जी के साथ मैं 4 मूवी की हूँ, लाइक यश कुमार जी के साथ है। उसके बाद बहुत ऐसे काम किए हूँ, मुझे ही नहीं याद, खेसारी जी के साथ गाना की हूँ, पवन जी के साथ भी एक मेरे सडनली एक सॉन्ग आई थी चापा धानो, जिससे पब्लिक लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए लव यू ऑल। इनके साथ एक मूवी कर रही हूँ, बहुत अच्छा रहा, आगे भी अच्छा रहेगा काम करेंगे और यही जानते हम ही जानते हैं बहुत अच्छा रहा है ना दीप जी। बहुत मैं इनको बहुत सपोर्ट की, बहुत इनको समझाई और ये भी मुझे बहुत सपोर्ट किए लोग। और ये आपको कैसे सपोर्ट किया? मैं इनको एक्टिंग में सपोर्ट की, नहीं दीप इसको ऐसे करते हैं उसको ऐसे करते हैं। इन्होंने भी मुझे लाइक एक्टिंग करके मैं थक जाती थी, सो काम कर करके सो इन्होंने मुझे सपोर्ट करा था कि नो लो, सो लाइक यही टाइप का सपोर्ट ऐसे ही समझाए थे या किसी और ढंग से समझाए? नो ऐसे ही समझाए थे, आप सर कैसे टॉक टू टॉक। नहीं देखिए, मुंबई जब मेरा आना हुआ, मुंबई हम आते जाते रहते थे, मेरी कई गोविंदा जी से भी मीटिंग हुई थी, अक्षय जी से भी मुलाकात हुई थी, तो मैं एज ए प्रोड्यूसर आया था, मेरा कोई मूवी में फिल्म बनाने का एक्टिंग करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन ये लालजी यादव डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, इन्होंने एक स्टोरी ऐसी दी, एक ऐसी स्टोरी दी और उसके बाद ये बोला कि इसमें अगर आप कास्टिंग करें तो बहुत बेटर रहेगा। मेरे भी माइंड में कहीं आया, इनके मार्गदर्शन से मेरे जो है मन में आया कि हाँ कुछ किया जाए। अब ये कुछ करने के बाद ये मूवी अब आज कंप्लीट होने को, इसके बाद अब निरंतर मेरी ये सोच है कि 1 साल में 3 मूवी हम बनाएंगे। ठीक है, अभी तो ये छोटे से शुरुआत किए हैं, आगे जो है बड़े बड़े मैं रहूंगी ना। हाँ, मनीषा जी साथ में रहेंगी हर मूवी में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के लिए कितनी तैयारी आपने की है? देखिए, इस फिल्म के लिए तैयारी तो कोई नहीं हो पाई है। फरवरी में हम लोगों की बात हुई
और 29 फरवरी को हमने यूपी में मुहूर्त किया और 1 मार्च से ये मूवी की शूटिंग हमने स्टार्ट कर दिया बगैर कोई तैयारी के, लेकिन एक जज्बा एक जुनून के साथ ये मूवी की शूटिंग की गई है। तो पहले बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा एक्टिंग, मैं नहीं करूंगा ये वो, लेकिन हम और लालजी सर ने बहुत फोर्स किया नहीं आप करो, एंड डेफिनेटली लालजी सर पे ये पूरा लाइक जाता है कि इन्होंने हमें भी और दीप जी को भी बहुत लाइक रिहर्सल कराए, बहुत ज़्यादा मेहनत कराए और हम लोग ये मूवी फाइनली बहुत अच्छा से कंप्लीट किया है। थोड़ा भी नहीं लग रहा है दीप जी का कि इनका ये फर्स्ट मूवी है, लाइक बहुत अच्छा। और मैं कितनी भी मूवी करूँ बट फिर भी एक होता है ना, बट लालजी सर ऐसे हैं कि किसी भी चीज़ को इतना अच्छे से लाइक करा देते हैं ना, सो थैंक यू सो मच लालजी सर। आप सब मेहनत करते हो। जी जी, नो कोई प्रैक्टिस हमने डांस की नहीं किया। अभी कल ही सॉन्ग तैयार हुआ है और रात में हम लोग प्लान किए हैं, सुबह से शूट चालू कर दिए। इसके लिए कोई तैयारी कोई प्लान नहीं किया गया है, बस जो किया आप लोगों के सामने किया बगैर कोई रिहर्सल किया। सर आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी। और भोजपुरी फिल्म जो बन रहा है OTT और यूट्यूब के लिए बन रहा है, तो इस फिल्म को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, दर्शकों के बीच कैसे लेके जाएंगे? देखिए फिल्म का उद्देश्य और फिल्म का जो वो है वो बहुत एक अजीब तरीके का है, एक जो है समझ लिए बहुत बड़ा संदेश समाज के लिए है। तो हम चाहेंगे इसको OTT और यूट्यूब नहीं, पूरे ऑल इंडिया में इसको रिलीज किया जाए और जितने ऑल इंडिया के दर्शक हैं सभी लोग इसको देखें, जिससे एक समाज को संदेश जाए और जो आजकल ये बात बात में तलाक हो जाती है ये प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये चीज़ लागू हो जाएगा तो ये तलाक जो है 80% ये कम हो जाएगा। अगर ये सरकार जो मुद्दा है, अगर ये सरकार जो हमने जो मुद्दा उठाया है, जो एक संदेश देने का मतलब हमने जो स्टोरी के माध्यम से किया है, अगर ये कानून बन जाए या ये चीज़ें समाज में या हर लड़के के मन में एक डर बैठ जाए तो कोई तलाक नहीं लेगा। आप इससे कितने सहमत हैं? बहुत 100% में सहमत हूँ कि लाइक ये मूवी देखने के बाद जितना अभी आ रहा है ना, अभी तो ट्रेंड पे चल रहा है डिवोर्स तलाक, तो ये सब बंद होने वाला है। थैंक यू सो मच।